बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप इस वीडियो में देखेंगे बेबी फ़्रॉक का बहुत अच्छा डिज़ाइन। बनाना शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कपड़ा है मेरे पास 3 रंगों का, आप चाहें तो सिर्फ 2 रंगों की फ़्रॉक बना लें। इसके नीचे मैं कलियाँ डालूँगी, आप चाहें तो सीधा प्लेटों वाला कपड़ा डाल सकते हैं। 21 इंच इसकी नीचे से लेंथ है और कपड़े को दरमियान से फ़ोल्ड किया है 2 दफ़ा। अब चारों पीसेस को साइडों से कट करके अलग अलग कर लूँगी मैं। और ये जो कली का पीस है टोटल ये 9 इंच खुला है। अब ऊपर से मैं 2 से 2.5 इंच पर रखकर निशान लगा लूँगी। 7 सेंटीमीटर पर रखकर इस तरफ से निशान लगाया है। अब उल्टी तरफ निशान लगाना है नीचे की तरफ। इन दोनों निशानों से पकड़ते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेना है कपड़े को और काट लेना है निशान के हिसाब से। ये वाली अरेबी साइड है और इसके नीचे से 1 इंच पर रखकर कटिंग कर दूंगी मैं। अब इसी तरह से दूसरी कली भी काट लूँगी। एक तरफ की कलियाँ 4 हैं तो डबल होकर ये 8 हो जाएंगी। आठ कलियाँ ही बैक साइड की हैं और 8 कलियाँ ही फ्रंट साइड की हैं। अब मैं ऊपर वाली बॉडी तैयार कर लूँगी। 9 इंच ये खुली है, नाप से ज़्यादा है 1 से 1.5 इंच। 12 इंच इसकी लेंथ है। ये कपड़ा फ्रंट साइड का है और ये बैक साइड का है, दोनों तरफ से ये खुला है। आप चाहें तो बैक साइड का कपड़ा सीधा ले सकते हैं और जिधर से काट होगी कंधे की उधर से बराबर रखना है। अब ये वो कपड़ा है जिसका ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी मैं। ये तीनों साइडें बराबर हैं और ये जो कम है दरमियान से इधर से मैं कटिंग कर लूँगी गले की। 17 सेंटीमीटर पर रखकर तीरे का निशान लगा दूंगी मैं। चौदह से 15 सेंटीमीटर लेंथ में निशान लगा लिया है। अब गुलाई में तीरा काट लेना है। ऊपर से 1 से 1.5 सेंटीमीटर की कटिंग कर दी है मैंने। जो बैक साइड का गला है 2.25 इंच ही खुला है और इतना ही लंबा है। क्योंकि इधर मैं कट रखूँगी दरमियान में इसलिए गला छोटा रखा है। फ्रंट साइड की कटिंग कर दूंगी अब मैं। फ्रंट साइड के गले का निशान लगा लूँगी अब मैं। ये भी 2.25 इंच खुला है और लेंथ इसकी 4 इंच होगी। अब ये जो डिज़ाइन वाला कपड़ा है इस साइड से खुला 2.25 इंच रखा है, नीचे से 3 इंच रखा है और दोनों तरफ मैं सीधे निशान लगा लूँगी और दरमियान से गोल शेप देकर निशान के हिसाब से इसे काट लूँगी। अगर आपकी कमीज़ बड़ी है तो ये वाला डिज़ाइन आपने बड़ा कट करना है। ये कुछ इस तरह से है। अब इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग कर लूँगी। 2 इंच ये खुला कपड़ा है और ये डबल है। इसी तरह से 3 रंगों के मैंने पीसेस लेने हैं। आप चाहें तो सीधी साइड पर रखकर इस तरह के पीसेस लगा सकते हैं।
या फिर लेंथ में लगा लें। अब जो साइडों से एक्स्ट्रा पीसेस हैं उन्हें मैं काट लूँगी। अब इन पीसेस को सिलाइयाँ लगाकर अटैच कर लेना है। एक पीस मैंने 1.5 से 2 इंच का लिया है। अगर आप चाहें तो डिज़ाइन ज़्यादा चौड़ा कर सकते हैं, 3 इंच का पीस ले लें एक। अब इसी तरह करते हुए सारे पीसेस अटैच कर लेने हैं। और ये कपड़ा डबल है मेरे पास। अब ये जो सिलाइयाँ हैं इनके ऊपर मैं ये डोरी लगा लूँगी। आप चाहें तो सिंपल रहने दें, ये डोरियाँ ना लगाएं। अब जो पीस अलग से कट किया था इसको ऊपर की तरफ रखकर सिलाइयाँ लगा लेनी हैं और इधर डोरियाँ लगा लूँगी मैं। इधर मैं 3 डोरियाँ लगाऊंगी। आप चाहें तो ज़्यादा डोरियाँ लगा सकते हैं साथ साथ रखकर। डोरी की ऊपर वाली सिलाई मैं डबल कर लूँगी। सिलाई सिर्फ फ्रंट साइड और कंधे पर लगाई है, फिटिंग की सिलाई और ऊपर की सिलाई नहीं लगाई। और अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। अब आप चाहें तो जो इसके किनारे हैं सिंपल रहने दें। इधर मैं लेस लगा लूँगी। आप चाहें तो इस तरह की लेस लगा सकते हैं। अंदर की तरफ रख कर सिलाई लगा लें या फिर ऊपर की तरफ रख लें। इसके किनारों पर मैं डोरी लगा लूँगी। ऊपर वाला डिज़ाइन तैयार है। अब इसके कमीज़ के अंदर की साइड का गला मैं तैयार कर लूँगी। अलग से कपड़े के ऊपर चेपी को पेस्ट करना है। साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे काट लेना है। अब अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। और सीधा कर लेना है इसे। आप चाहें तो सिंपल छोड़ दें। इधर मैं लेस लगाऊंगी। ये लेस गुलाई में लगानी है तो इधर रखकर प्लेट डाल लेने हैं। अगर आपने ऊपर वाला डिज़ाइन गोल रखा है तो जो अंदर वाला गला है उसे भी गोल ही रखना है। अब लेस की मैं डबल सिलाई लगा लूँगी। डिज़ाइन तैयार होने के बाद कुछ इस तरह आएगा। अब मैं बैक साइड तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो दरमियान में कट रख सकते हैं बैक साइड के। अलग से मैंने कपड़ा लगाना है इसके दरमियान में। ऊपर की तरफ फोल्ड करके अंदर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों को बराबर रखना है नीचे से। इधर से सिलाई को मैं डबल करूँगी।
अरेबी मगजी कट की है मैंने बैक साइड के गले में, इसे अटैच करना है। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नीचे से गुलाई में रखकर इसे लगा लेना है। अब फ्रंट साइड को बैक साइड के साथ अटैच करना है और जो मगजी लगाई थी अलग से बैक साइड के गले के ऊपर, उससे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब इधर हैंड स्टिच कर लूँगी मैं। अब इसके नीचे वाली साइड की मैं कलियाँ तैयार कर लूँगी। एक साइड कली की सीधी लेनी है और एक अरेबी लेनी है। ऊपर वाली साइड अरेबी है तो ये वाली सीधी होगी। इसी तरह करते हुए सारी कलियाँ अटैच कर ली हैं। ये साइड अरेबी है और ये वाली सीधी है। अगर आपने कलियों के ऊपर डोरियाँ नहीं लगानी तो सिंपल सिलाई लगा लें साइड की, लेकिन मैं इसके ऊपर डोरियाँ लगाऊंगी। एक डोरी जिगजैग वाली लूँगी और एक सीधी। नीचे से जो कपड़ा है कलियों का उसे एक साइड में रखना है और उसी साइड के ऊपर सिलाई लगानी है डोरी की। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी और उसके ऊपर भी डोरी लगा लूँगी। फिटिंग की सिलाई पहले इसलिए नहीं लगाई ताकि इजीली ये वाली डोरियाँ लग जाए। ये कुछ इस तरह से है गुलाई में। अब ऊपर से जो बॉडी है उसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी मैं। और खुली उतनी ही रखनी है जितनी नीचे वाली कलियों का ऊपर से घेर है, इससे कम या ज़्यादा नहीं रखनी। इसे मैंने सीधा कर लिया है और जैसे हम स्लीव्स अटैच करते हैं कमीज़ के साथ वैसे ही नीचे वाली साइड को ऊपर वाली साइड के साथ अटैच करना है। नीचे वाली साइड को उल्टा कर लिया है। अब इजीली ये गुलाई में रखकर सिलाई लग जाएगी। सिलाई लग गई है जी, अब इसे सीधा कर लेना है। अब इसके मैं स्लीव्स तैयार कर लूँगी और इसके नीचे लेस लगा लूँगी। ये है जी इसके स्लीव्स। आप चाहें तो दो रंगों के बना सकते हैं जिस तरह की हमने कलियाँ बनाई हैं। लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है, उल्टी साइड पर ऊपर की तरफ रखनी है और किनारे किनारे पर रखकर मैं सिलाई लगा लूँगी। अब लेस को सीधी साइड पर फोल्ड करना है ऊपर की तरफ और एक सिलाई इसके ऊपर वाले किनारे पर लगा लेनी है। आप चाहें तो जैसा बॉर्डर हम बाजुओं के आगे बनाएंगे वैसा ही घेरे पर बना सकते हैं। ये कुछ इस तरह से लेस लगी है पीछे से।
ये जो कपड़ा है ये भी 2 से 2.5 इंच खुला है और ये सिर्फ 2 रंगों का लिया है मैंने। अब इस तरह से कट कर लेना है एक साइड से। अब जितना चौड़ाई में पीस चाहिए उतना रखकर इसे ऊपर से काट देना है। इसी तरह रखते जाना है पीस को और कटिंग करते जाना है, लेकिन ये ऊपर और नीचे से बराबर होना चाहिए। अब इस सभी पीस को सिलाइयाँ लगाकर अटैच कर लिया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से डोरी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल रखूँगी। दोनों पीसेस को अलग अलग कर लिया है। स्लीव्स के आगे अटैच कर लेना है इसे मैंने। आप चाहें तो डबल रख कर लगा सकते हैं इस तरह से। ऊपर की साइड पर और नीचे की साइड में मैं डोरी लगा लूँगी। आप चाहें तो इस तरह का बॉर्डर सिंपल कमीज़ के घेरे पर लगा सकते हैं, बाजुओं पर लगा सकते हैं और गले के आगे लगा लें। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और फ्रॉक के साथ इसे अटैच कर लेना है मैंने। फिटिंग की सिलाई से पकड़ना है इसे, गले के अंदर से हाथ डालते हुए दोनों सिलाइयों को मिलाना है और गुलाई में रखकर सिलाई लगा ली है। अब जो मैंने लूप्स लगाए थे उनके ऊपर आप चाहें तो सिंपल मोती लगा सकते हैं। मैं ये वाले मोती लगा लूँगी। इसी तरह से 3 अटैच कर लेने हैं। फ्रॉक हो गई है जी तैयार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रॉक का जो बैक साइड का गला है उसके ऊपर मैंने बटन लगा लिया है। फ्रॉक का घेर 47 से 48 इंच है।